बाहर जाते कमाने के लिए बिहार में बन जाता है। पांचवी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। अभी देखिए कुछ नहीं बनाया भाई, कुछ नहीं बनाया। देखो भाई, झोला लेके जाते कमाने के लिए, भाई जो लात कुत्ता देता पिटता भी, बोलता कहाँ आया कमाने के लिए। विशेष राज्य का दर्जा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ सारा चीज है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र रहता ना, जहाँ किसी चीज का व्यवस्था नहीं हो, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। हालांकि 3 लाख का लोन मिलेगा महिलाओं को, लखपति दीदी वही जो भी बोले, जिसमें 1 लाख पे माफ हो जा रहा है, 2 लाख का सिर्फ कर चुकाना है। तो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके रोजगार मिल सकता है उनको। विकासशील भारत को भेड़िया की तरह नोचा जा रहा है, विकसित भारत बनाएंगे। नौकरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो कि इससे कभी भी गरीबी दूर नहीं हो सकती है देश की। नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं है। मोदी जी अपने वादे पर कभी कायम ही नहीं रहे। लोकसभा का चुनाव जब पहले हम बिहार में, तो बिहार का विकास न देखेंगे। जब ये बिहार का ही विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा बताइए। जीएसटी हर एक सेक्टर में आप नहीं लगा सकते हैं। जीएसटी दूध है, आटा, इस पे लगाइएगा तो गरीब क्या खाएगा? गरीब का बच्चा क्या दूध पिएगा? आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बहुत भरोसा है, और मोदी जी हैं तो ही देश हमारा है। युवा कह रहे थे कि कोई भरोसा नहीं, मोदी जी हैं तो देश है, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे, और मोदी जी ही हमारे देश को अमेरिका से बढ़कर बहुत विश्व में सबसे बड़ा देश बनाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी हम लोग को 2 बार बेवकूफ़ बना चुके हैं। जानते हैं कि चाय 2 बार के बाद अगर तीसरा बार गर्म किया जाता है तो चाय खराब हो जाता है। अब भारत के लोग मोदी जी के झांसा में आने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी कर रही है। कल बिहार में तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वहीं नरेंद्र मोदी ने भी आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसका नाम संकल्प पत्र दिया गया, जिसमें 23 तमाम बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें युवाओं को शक्ति, महिलाओं को शक्ति, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है। अब उस संकल्प पत्र के बारे में युवाओं का क्या सोचना है, बिहार के युवा, खास करके बिहार के युवाओं का क्या सोचना है कि मोदी की गारंटी, उन्होंने अपने संकल्प पत्र का एक और नाम दिया है मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पे बिहार के युवाओं का कितना भरोसा है, यह जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? अजीत नागर। अजीत जी, ये बताइए कि मोदी जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है मोदी की गारंटी नाम से, आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? जी, अभी तो देख रहे हैं जैसे कि 2014 से जिस तरीके से देश का जो विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है, और जैसे कि पीएम किसान के द्वारा किसानों के आय को दोगुना किया जा रहा है, और महिलाओं को जो सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, और उसके बाद 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य दिया है संकल्प। जी जी, इसके माध्यम से हमारी माताएं जो है मजबूत होंगी, तो आत्मनिर्भर बनेगी और स्वावलंबी होंगी। उसके बाद आयुष्मान भारत में जो कहा गया है कि सभी को जोड़ना है, जिसका राशन कार्ड बना है उसको आयुष्मान कार्ड से सीधे जोड़ना है, और 5 साल के लिए जो मतलब अनाज में दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हो रहा है, और जो वो कहते हैं कहीं ना कहीं वो जमीन पर हमें देखने को मिलता है, हम लोगों को इसका फायदा होता है। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? आइए इधर। अगर अभी भी हमारे देश में अगर हम अनाज के लिए अगर लाइन में लगते हैं, खड़े हो रहे हैं, अनाज हमें मिल रहा है, तो फिर गारंटी का क्या मतलब वो महत्व रहेगा? क्या चाहिए आपको मोदी जी से? कुछ नहीं, किसी को अनाज ना मिले, सब अपना कमाए खाए। हमारे देश में अभी भी अनाज मिल रहा है, इसका मतलब क्या? अभी 80 करोड़ जनता को सीधे जो है मुफ्त अनाज मिल रहा है। कहीं ना कहीं 80 करोड़ जनता जो है ये पूरा गरीब है, और वो गरीब को कहीं ना कहीं ये मदद करता है जीवन जीने के लिए। तो हमें लगता है कि ये जो 80 करोड़ जनता लाभ उठा रहा है मुफ्त अनाज योजना से, वो कारगर है, और वो जो कहते हैं वो सच में वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल भरोसा, हमको क्या पूरे देश को भरोसा है। उससे देश में बढ़ के ताकतवर कोई नेता है? वो तो कह रहे थे कि हमको भरोसा नहीं है। वो बोल रहे हैं तो होंगे लालू जी के थी भक्त, इसलिए बोले होंगे। बिल्कुल पूरा करेंगे, कर रहे हैं। देख रहे हैं जमीनी स्तर पर पटना का, देख रहे हैं दृश्य क्या हो रहा है, कितना सुंदरता, भव्य सुंदरता से सज रहा। पटना से लेके पूरे ऑल भारत सज रहा। बच्चे लोग विकास कर रहा। कहाँ को नहीं विकास कर, सबको लोग विकास करा। बीजेपी के राज यादव तो कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात करेंगे। पहले अपने आप को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, खुद गार्जियन को सुधारें, उनका क्या छवि रहा, दूसरे पर क्या उंगली उठाते हैं, वो अपने आप पे झांक के देखें। 10 साल की गारंटी दे रही है, 10 साल से कुछ भी ना हुआ तो अब क्या होगी?
कुछ नहीं करेगा भाई। क्यों? अरे भाई कहाँ 10 साल से कुछ हो रहा है। वो तो कह रहा है कि देखिए कितना भाई, विकास हो रहा बिहार में बनाता कुछ तो बाहर जाते कमाने के लिए भाई। है कि कुछ नहीं हुआ है। बाहर जाते कमाने के लिए बिहार में बन जाता। पांचवी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। अभी देखिए कुछ नहीं बनाया भाई, कुछ नहीं बनाया। देखो भाई झोला लेके जाते कमाने के लिए भाई, लात कुत्ता देता पिटता भी, बोलता कहाँ आया कमाने के लिए। बताओ अपना राज में रहता तो दूसरा भारत से बाहर जा रहे हैं और भारत से भारत के नागरिक तो भारत में कमाइएगा। राज में कमाता तो के खूबी है। देखिए राज्य में सरकार दूसरी है, नीतीश सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बिहार में अगर रोजगार देना हो तो वो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री पहले करेगा तब ना विशेष राज्य के बोला दर्जा मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा भाई। विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? बिहार में सब कुछ है। इधर आइए चाचा। विशेष राज्य का दर्जा वहाँ मिलता है जहाँ पहाड़ क्षेत्र हो। बिहार में सब कुछ है, ये राज्य सरकार का न बनाना काम है। विशेष राज्य का दर्जा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ सारा चीज है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र रहता ना, जहाँ किसी चीज का व्यवस्था नहीं हो, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है। देखिए कि डीबीटी के माध्यम से जो राजीव गांधी कहे थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा जो है रास्ते में खर्च हो जाता है, 15 पैसा सिर्फ जनता के पास जाती है। लेकिन अभी डीबीटी के माध्यम से देखिए 1 पैसा भी कोई नहीं खा पाता है। ये जो नहीं खा पाते हैं ना, वही विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। गारंटी पे काम हो भी रहा है। भरोसा है? भरोसा तो है, काम हो रहा है ना, तभी तो भरोसा है। वो तो कह रहा है कि नहीं हो रहा है। गलत बोल रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। क्या काम हो रहा है बताइए। जैसे कि सरकार ने जो लोन निकाला है, सुरक्षा निकाला है कि 3 लाख का लोन मिलेगा महिलाओं को। लखपति दीदी वही जो भी बोले, जिसमें 1 लाख पे माफ हो जा रहा है, 2 लाख का सिर्फ कर चुकाना है। तो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके रोजगार मिल सकता है उनको। ठीक है, मुद्रा लोन निकाला हुआ है, छोटा सा बिजनेस हो तो बढ़ा सकते हैं। तो कौन बोलता है कि नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं या फिर उससे गारंटी नहीं है? सोच पे डिपेंड करता है, नॉलेज की बात है। अगर हम हर चीज़ का जो भी निकाल रहे हैं योजना, उस सब का सही जानकारी लेंगे ना, तो कोई भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, सबको रोजगार मिलेगा। हमारे सोच के डिपेंड है कि भैया हमको नौकरी नहीं मिला। नरेंद्र मोदी नौकरी नहीं दे रहे ना, उन्होंने ये भी बोला था मगर सुने नहीं कि भैया भाइयों बहनों मेरे भरोसा मत बैठो, हम तुमको रास्ता दिखा रहे हैं, चलना तुमको है। जैसे हमारे माँ बाप जो है वो पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा बड़ा करते हैं, चलना हम ही लोग पड़ता है। नरेंद्र मोदी गलत नहीं है, वो अपने जगह पे सही है। आने वाला भी जो भी रहेगा पूरे भरोसा है। पूरे भरोसा है। क्यों? जो है ना सबसे बेस्ट इंडिया का वो है, ये है, वो प्रधानमंत्री है और बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत अच्छा है। अगर हमारे जो अभी पीएम है, उन्होंने सही दिमाग नहीं लगा के सही टाइम पे लॉकडाउन नहीं करता ना, तो आज हम बात नहीं करते रहते। ठीक है, उन्होंने सही टाइम पे अपना लॉकडाउन लगवाया है, सही तरीका से करवाया था, तो लोग को लगता है कि भैया बंदी कारण मेरा काम खत्म हो गया। उन्होंने बंदी किया हम लोग के कारण, तो लोग उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं, तो वो लोग सोचे, अपना सोच होता है। और मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी गलत नहीं थे, अपना स्थान पर अपना सब कुछ सही किए थे। और हम चाहते भी है कि मेरा वोट तो मेरा मर्जी, और हम चाहते हैं कि अगला बार भी उन्हीं का चेहरा नजर आए। विकासशील भारत को भेड़िया की तरह नोचा जा रहा है, विकसित भारत बनाएंगे। 15 लाख बोले थे अकाउंट में आएगा, गेलो भैया 15 लाख। 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री देश का। देखिए हम वोट हम किसी को नहीं देते हैं, नहीं देवे जाएंगे। ठीक, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री देश का लाल बहादुर शास्त्री, जिस दिन शपथ ग्रहण था ना उनका, उस दिन उनकी धोती फटी हुई थी। पत्नी बोली कि अब तो धोती सिला लो, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के जनता भी बिना कपड़ा के कितना घूमता है, हम कैसे धोती बदल लें। उस प्रधानमंत्री को हम नमन करता हूं, बाकी किसी को नहीं। कहाँ डरते हैं? ना जेल यार, रास्ते में जेल चल जाएंगे। अभी घर जा रहे हैं, जेल चल जाएंगे तो क्या करेंगे? आप बोलिए ना, बोलिए नहीं जाएंगे। बोले क्या? आप ना मोदी की गारंटी पर भरोसा है? आप जानते हैं ना, छोड़ के आइए नहीं। आप जानते हैं ना भैया, काहे नहीं? भरोसा पीएम है तो भरोसा करना चाहिए। कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर संकल्प पत्र जो जारी किए हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप बताइए उन पर भरोसा है? युवा महिला सब तो जान ही रहे हैं भाई, भरोसा है कि नहीं वो तो जान ही रहे हैं। आप बताइए ना। हम क्या बताएं? आप देश जान रहा, सब देश तो जान ही रहा। अब तक तो भरोसा कर ही रहा आदमी, अब तक तो भरोसा किया ही है आदमी, आगे भी करेगा। करेंगे, हम करेंगे, काहे नहीं करेंगे? बहुत सारा चीज़ किया है, बहुत सारे नियमों में बदलाव लाया, बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल, कॉलेज, भारत में जितने भी एम्स आज दिखाई दे रहे हैं, आज से 10 साल पहले एम्स की संख्या कितनी थी और आज एम्स की संख्या कितनी है।
आज से 10 साल पहले यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेटों में कितनी थी और आज उनकी संख्या कितनी है, आप ये सब देख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, बेहतर इलाज चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए। रोजगार का तो उतना बढ़िया मतलब व्यवस्था नहीं किए हैं, लेकिन आगे उन्होंने ये वादा किया है कि हम रोजगार देंगे युवाओं को। रोजगार का मतलब यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी से लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा मतलब उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हर चीज़ सरकार ही करेगा। अपने आप में भी कैपेबल होना चाहिए लोगों को। खुद से रोजगार के लिए उन्होंने तो बहुत सारा प्रयास किया है, बहुत सारा स्कीम चलाया है, जिसका लाभ युवा उठा के अपना रोजगार स्वरोजगार कर सकते हैं। लेकिन लोग नौकरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो कि इससे कभी भी गरीबी दूर नहीं हो सकती है देश की। कोई गारंटी नहीं है मोदी जी पर। मोदी जी आज से बहुत साल पहले बोले थे कि 300 कामन लाइए केंद्र में और रोजगार पाइए युवा लोगों का, लेकिन कहाँ रोजगार मिला? युवा को मिला है रोजगार? तो अभी बेरोजगार है। मोदी जी जो है हम समझिए झूठ के अलावा कुछ बोलबे नहीं करते हैं, बस यही समझ लीजिए सीधा सी बात। उन पे भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं है। मोदी जी अपने वादे पर कभी कायम ही नहीं रहे हैं जी। किस पे भरोसा है तो फिर? बस भरोसा तो समझिए कि कोई पार्टी पर नहीं है जो युवाओं को सोचे। कौन सोच रहा है युवाओं को? तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में किसको? लोकसभा में जो किया है बिहार के लिए, जो वादा किया है, जो पूरा किया है, उसको हम लोग वोट करेंगे। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए किसको आप वो करेंगे? प्रधानमंत्री मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है जब हम लोग का गांव विकास करेगा, डिस्ट्रिक्ट विकास करेगा, स्टेट। अभी तो लोकसभा का चुनाव है ना। तो लोकसभा का चुनाव तो पहले हम बिहार में तो बिहार का विकास ना देखेंगे। जब बिहार का ही विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा बताइए? यहाँ के युवा बेरोजगार घूमते हैं, कहीं पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला में। कोई जीएसटी लगाया था 5% जीएसटी सब में जोड़ दिए हैं। इसमें गरीब आदमी क्या करेगा? जिससे कोई अगर मान लिया कि 10,000 12,000 कोई अगर जीएसटी का जो है कैटेगरिया बनाते हैं, जैसे दूध है, आटा है। जीएसटी हर एक सेक्टर में आप नहीं लगा सकते हैं। जीएसटी दूध है, आटा, इस पे लगाइएगा तो गरीब क्या खाएगा? गरीब का बच्चा क्या दूध पिएगा? आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बहुत भरोसा है, और मोदी जी हैं तो ही देश हमारा है। युवा कह रहे थे कि कोई भरोसा नहीं। मोदी जी हैं तो देश है, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी ही हमारे देश को अमेरिका से भी बढ़कर बहुत विश्व में सबसे बड़ा देश बनाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद। वो बहुत विकसित भारत को बनाए हैं पहले से ज़्यादा। मतलब कि इतने सारे हाईवे बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, गरीब को उज्जवल योजना दिए हैं, फिर से कॉलोनियाँ कितना दी हैं। मोदी बहुत काम किया है, आगे भी मोदी है। बहुत चीज़ कमी है। बताइए। उसका वादा था 6 करोड़ रोजगार देने का, अब तक उसका रोजगार पूरा नहीं हुआ। अभी युवा भटक रहा है, दर दर ठोकर खा रहा है। तो मोदी की गारंटी पे आपको भरोसा है? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं है? कई बेरोजगारी इन मुद्दों पे थोड़ा मोदी जी ने काम नहीं किया। कुछ में देखे, जैसे रोड में देखे, और अपने एम्स वगैरह बढ़ा दिए, आईटी बना दी कई सारे, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, इनके में थोड़ा उनका काम कम है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भरोसा है। थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। कई डिपार्टमेंटों ने अच्छा काम किया है। कई में अच्छा काम। हाँ। कहाँ से आप? यहीं से, पटना से। पटना से? हाँ। मोदी जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि मैंने गरीबों को दूर किया, उतरे से 5 किलो अनाज फ्री में बांट रहे हैं। ये किस आधार पर 5 किलो अनाज बांट रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सस्ता चीज़ कर दिया है, तो गैस 400 के जगह पर 1200 हो गया। क्या सस्ता हुआ? जनता देखी नहीं कि हवाई अड्डा कहाँ पर बना। बाकी मोदी जी के समझ में आ गया कि हवाई अड्डा हम कहाँ बनाए हैं। अरे देश अभी हवाई अड्डा बेचाएगा, अभी बिहार बेचाएगा, घबराइए मत। आप बताइए चाचा, मोदी की गारंटी पे आपका भरोसा है? प्रशांत किशोर को बनाइए सरकार, प्रशांत किशोर को, बिहार विकास। हर एक भारतीय के अकाउंट में आ जाएगा। जब विदेश से काला धन लाएंगे तो आया किसी का, इसमें जितने भी आदमी है भारत में किसी का भी आया? विदेश से काला धन आया? नहीं आया। 15 लाख कैसे आएगा फिर? तो फिर वो मोदी जी ने विश्वास की बात बोला, तो उन्होंने बोला था ना, अपना विश्वास उन्होंने तोड़ा, हम थोड़े बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं दिया। तो तब विश्वास की बात आप बोल रहे हैं कि विश्वास है, तो कैसे पीछे विश्वास जो उन्होंने वादा किया
विश्वास पूरा नहीं हुआ, अब हम आगे कैसे विश्वास पूरा करें? मोदी जी हम लोग को 2 बार बेवकूफ़ बना चुके हैं। जानते हैं कि चाय 2 बार के बाद अगर तीसरा बार गर्म किया जाता है तो चाय खराब हो जाता है। अब ये भारत के लोग मोदी जी के झांसा में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए मोदी पर हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। मोदी को हम लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे मोदी जी की संकल्प पत्र, भाजपा का जो घोषणा पत्र है, मोदी का संकल्प पत्र, विकसित भारत का संकल्प पत्र, उसे एक और नाम दिया जा रहा है मोदी की गारंटी। अब इस पे हमारी कोशिश थी कि बिहार के लोगों का क्या मानना है, क्या मोदी की गारंटी पे बिहार के लोगों का भरोसा है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। कई लोगों का मानना था कि मोदी जी ने बहुत देश को आगे बढ़ाया है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। धारा 370, राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दे पे उन्होंने अपनी जो बोला था वो करके दिखाया। तो कई सारे लोगों का मानना था कि मोदी का गारंटी मतलब जुमला है, वो अपनी बातों पे अडिग नहीं रहते हैं। हमने 2 बार उनको देख लिया है, तीसरी बार नहीं। बहरहाल अब जो कुछ भी होगा वो तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।